साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे बीच हैं कुमारी कोमल और साथ में है अमरजीत। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। कोमल, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आप किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्षेत्र कहने का अभिप्राय है यहाँ कि आप शहर से वास्ता रखती हैं, बाजार से वास्ता रखती हैं या ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखती हैं? ग्रामीण क्षेत्र से। और थोड़ा जोर से बोलिएगा, बोलिए फिर से। ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता। जी जी, ग्रामीण क्षेत्र से आप वास्ता रखती हैं। एक सवाल और है, ग्रामीण क्षेत्र भी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, सुनने में तो लगता है कि गांव है, लेकिन वो गांव काफी विकसित होता है। शैक्षणिक स्तर से उसका स्तर काफी ऊंचा रहता है, आर्थिक स्तर से उसका स्तर काफी ऊंचा रहता है। तो आप जिस ग्रामीण क्षेत्र से हैं उसको अगर कोमल को अगर एक नज़र में खींचना हो कि वो विकसित ग्रामीण क्षेत्र है या अविकसित, अल्प विकसित ग्रामीण क्षेत्र है? अविकसित ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखती हैं और गायन का काम करती हैं। गीत को किस रूप में देखती हैं? ये शौकिया है या जिंदगी में कहीं ढूंढ रहे हैं कि कोई जगह भी मिल जाए एक गायन के क्षेत्र में? यानी कोमल का प्रयास है आने वाले दिनों में एक मुकाम हासिल करने की, या बस यूं ही चल रहा है? मतलब म्यूजिक से ही कुछ करना चाहते हैं। यानी म्यूजिक से ही अपने जीवन को संवारना चाहती है, एक प्लेटफॉर्म चाहती है जिसे हम लोग के शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रायः, यानी कैरियर चयन करना चाहती है गीत के क्षेत्र में। चलिए ईश्वर करे आपको इसमें सफलता मिले। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके पसंदीदा गायिका कौन है? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल को आप सुनना पसंद करती हैं। हमारे श्रोता को अगर आपको सुनाना हो तो इस साहित्य संगीत संसद में कोमल अपनी उपस्थिति किस गीत के साथ देना चाहेंगे? लग जा गले, लता दीदी का। तो चलिए, लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि इस गीत के साथ ही आप सम्मान भी, उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी। और सुनते हैं अपने श्रोताओं को, हम आपके माध्यम से लता दीदी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि देते हैं। और साहित्य संगीत संसद में कोमल लता दीदी के गीत के साथ सुनाइए। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल। और ईश्वर से मेरी कामना है कि आपकी मुलाकात होते रहे, श्रोताओं से होते रहे। वही आपकी शुरुआत हुई है और आप मिलते रहे और यूं ही संगीत साधना से संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में नित्य नए नए मुकाम आपको नसीब हो। इस कामना के साथ हम आपको बहुत बहुत पहले धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर माँ सरस्वती ने गला आपको भेंट दिया। अब इसे ज़रूरत है तराशने की भी ज़रूरत है, और साथ साथ तलाशते रहना भी पड़ेगा वो मंच जिससे कि पहचान मिले कोमल को। ये आप लता दीदी का गीत सुना रही थी, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि श्रेया को आप पसंद करती हैं, श्रेया घोषाल को। तो श्रेया घोषाल का गाया हुआ कोई गाना जो हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगी? अगर कोई दो पंक्ति अगर ऐसा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम पसंद करते हैं लेकिन शायद वो माइंड सेट उस तरीके का नहीं रहता है। बगल में अमरजीत भी बैठे हैं, अगर आप तब तक अगर कुछ अगर आप सोचें तब तक मैं 2-3 मिनट अमरजीत से बात कर लूँ। अमरजीत, आपके साथ तो अमरजीत में जब कभी बोलता हूँ तो अरिजीत बोला जाता है जी। तो बिना देर किए हुए अरिजीत जी की आवाज़ है। मेरी बात तो होते रहेगी कोमल से, लेकिन मैं चाहूँगा कि अमरजीत, अरिजीत जी,
जी की उपस्थिति थोड़ा सा यहाँ दर्ज करा दें अपने मंथन चैनल पे। जी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। वाह, बहुत बहुत खूब अमरजीत। और अब शायद मुझे लगता है कि कोमल तैयार हो चुकी होंगी, और कोमल, श्रेया या फिर कोई और जो आपकी पसंद हो, कोई दबाव नहीं है कि श्रेया की ही बात हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पसंद के गीत। मेरे ढोल ना सुन, हाँ, मेरे ढोल ना सुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना, तनन्न तुम तनन्न तुम तनन्न तुम तनन्न तुम, ताना दे रे ना, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और अमरजीत, कोमल जिस स्तर से गा रही है, स्वर तो इसको अच्छा नसीब मिला है, स्वर काफ़ी अच्छे हैं, तो क्या चीज़ है जिस पे अभी कोमल को ध्यान देना चाहिए, अमरजीत को जो लगता हो, जो कुछ खास बातें जिस पे अभी फिलहाल कोमल को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना? बहुत आवाज़ को अपने मतलब दाब के गाती है, थोड़ा सा इसे खुलना है जी। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये खुलेगी, और मुझे लगता है कि गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएगी, और इसकी तमाम शुभकामनाएं स्वीकार करें हमारा पहले, और हमारे साथ साथ हमें जो सुनते हैं उनकी शुभकामना भी आपको प्राप्त हो, अपेक्षा है। और इस कड़ी में हम आपकी पसंद का एक सवाल है, कोमल अकेले जब कभी रूम में रहती होगी, घर में रहती होगी, तो कोई जो गीत सब वो बराबर गुनगुनाती है, ऐसा कोई गीत जो हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बता सके कि जिस गाने को अकेले में जब वो रहती है, अकेले में रहती है तो गुनगुनाती ही होगी। एक गायिका का तो एक बड़ा सा अब यही होता है, गायिका कभी अकेले नहीं रहती है। ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति कभी अकेले नहीं रहता है, वो कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ के साथ रहता है। और गायन करने वाले लोग तो गीत के साथ हमेशा ही रहते हैं, सड़क पर भी गीत के साथ रहते हैं, अकेले हो तो भी गीत के साथ रहते हैं, और वो अकेले क्यों रहें। तो जो गीत आप बराबर गाते रहती होंगी उसे सुनो। कोमल जब तक सर्च हो गया, हाँ तो शुरू कर। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, पल के झपकते ही दिन ये निकल जाए, बैठी बैठी भागी फिरूं,
हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। और एक जानकारी आपसे लेनी थी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर भी देख रही हैं, तो एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, पारिवारिक सपोर्ट की। तो परिवार में जब नज़र डालती है कोमल, तो परिवार के सदस्यों में किसका सपोर्ट सबसे अधिक पाती है? पापा का। पापा का सपोर्ट सबसे अधिक पाती है, यानी पापा चाहते हैं कि बेटी हमारी इस क्षेत्र में आगे बढ़े और पापा का सपोर्ट है आपके साथ, इसलिए आप ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि आगे स्तर। अभी तक आपने कोई वरीय स्तर पर यानी जिला स्तर या राज्य स्तर के किसी संगीत गीत प्रतियोगिता में शिरकत की है, भाग ली है या नहीं ले पाई है? नहीं ले पाए हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में हम आप जिला स्तर या राज्य स्तर पर की जो प्रतियोगिताएं होती है गीत से जुड़ी हुई, इसमें आप सम्मिलित हो और आप काफ़ी ऊंचाई तक जाएं। इन्हीं अपेक्षा के साथ अपने पसंद का कोई एक गीत और हमारे श्रोता को आप सुनाएं। देखा हजारों दफा आपको, फिर भी करारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी हैं, पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबी आए कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नजदीकी आए कुछ और है, देखा हजारों दफा आपको, फिर भी करारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। धन्यवाद धन्यवाद कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कोमल आपसे एक जानना चाहते हैं हम आपसे कि पिता का तो सपोर्ट है ही, लेकिन इस क्षेत्र में जो आपको बहुत प्रेरित करता हो कि तुम ऐसा करो, तुम अच्छा कर सकती हो, पिताजी के अलावे कोई और? नहीं, पापा। पापा के अलावे अगर किसी को श्रेय देना हो तो एक आध बार। हाँ, गुरुजी हैं। क्या नाम है गुरुजी का? मुकेश गुरुजी चले वाले जी। तो मुकेश गुरुजी का आपके ऊपर मतलब उनकी भी प्रेरणा आपको मिलते रहती है कि आप तुम अच्छा करो। आप गायन के अलावे कुछ बजाना भी सीख रही है, वादन? क्या क्या बजाना सीखती हैं आप? हारमोनियम सीखती हैं। धन्यवाद। और अब अमरजीत, मैं चाहूँगा कि कोई एक छोटा सा गीत आप अपनी ओर से जी चंद पंक्ति। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि
ना तेरे बाजू लगदा जी। धन्यवाद। और साहित्य संगीत संसद, इसका मूल उद्देश्य होता है बस ऐसे ही लोगों को एक मंच प्रदान करना जिनको प्रायः साधना तो करते हैं लेकिन अवसर कब मिलता है, तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम आपसे बातचीत करें और आपके अंदर की जो प्रतिभा है इसको कोशिश करें कि जहाँ तक हमसे हो सकता है, जहाँ तक इस मंच से हो सकता है, और साथ साथ दूसरे लोग जो सुनते हैं उन्हें प्रेरित करने का भी। तो अब मैं चाहूँगा कि इसमें आज के आखिरी कोमल अपनी एक पसंद की कोई अंतिम गीत सुना दें, कोई भी। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह न लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। बहुत बहुत। तो कोमल, आपने शुरुआत लता दीदी से की थी, तो यूँ तो एक स्काई संसद का व्यवहारिक रूप से हमारी मुलाकात के समाप्त होने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शुरुआत चूँकि लता दीदी से हुई थी तो अंत भी लता दीदी के ही किसी गीत से हो, और इस बीच में बस 4 पंक्ति अमरजीत जब तक वो तैयार हो तब तक आप कोई अपनी पसंद के 4 पंक्ति सुना दें, और इसके बाद हम लोगों का ये साहित्य संगीत संसद का जो विशेष सत्र होता है ये समाप्त हो जाएगा। जी, आप तैयार हो गई हैं? अच्छा चलिए, तो आप ही सुनते हैं लता दीदी का कोई किसी गीत के 4 पंक्ति। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल के धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल के धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनंत शुभकामनाओं के साथ साहित्य संगीत संसद में आप आई, शरीक हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ आप आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।